देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसका हमें था इंतजार। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक विशेष चरण में बच्चा कैसा, चाइल्ड बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग। प्रिमिटिव होता है बहुत इनिशियली, बहुत ही इनिशियल तर्क या आदिम तर्क, इन्होंने हिंदी में तो कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं। बहुत ही इनिशियल तर्क, एक तरह का प्रिमिटिव तर्क जो बहुत ही मतलब सहज है अगर मैं कहूं तो एंड वांट टू नो द आंसर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी वो लगभग हर तरह के क्वेश्चंस का जवाब चाहता है। अच्छा पापा ये तारे वहां चिपके कैसे हैं, मेरे दांत अपने आप कैसे चिपके हुए हैं, है ना, चंदा मामा क्यों है, बारिश क्यों होती है, दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में क्वेश्चंस 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 हैं, उसको हर चीज का जवाब चाहिए। आप सर पकड़ लेंगे अपना, कहेंगे भाई क्या करें, दिन भर जवाब ही देते रहते हैं, जबकि आपको जवाब देते रहना है उसको, या फिर उसको खोज की तरफ बढ़ावा देना है कि बेटा ये इंटरनेट है, इस पर कुछ कुछ बोल दिया करो, बता देंगे कैसे कैसे सर्च क्या क्या होता है, या कुछ आप उसको स्टोरी सुनाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें इस स्टेज में होती हैं। बच्चा आंख बंद करके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, झड़ियां लगा देता है क्वेश्चंस की। ठीक, पियाजे कॉल्ड दिस इंट्यूटिव, यानी सहज कहा है। इस प्रिमिटिव रीजनिंग का मतलब ही था जो इंट्यूशन से आ रही है, जो बस उसके अंदर से आ रहा है तर्क, है ना, जो भी उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी, उसके बेसिस पे उसके अंदर से तर्क आ रहा है। वो चाहे खराब लॉजिक है भाई, अगर वो देखे कि अच्छा मून जो है, चांद जो है वो गोल है, या सूरज है वो गोल है, और सूरज जो है वो मेरी बॉल के जैसा है, क्योंकि मेरी बॉल भी गोल है तो मैं सूरज के साथ यानी सन के साथ खेल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों में सिमिलैरिटी है। तो इसने तर्क की तो कोशिश की है, बट वो तर्क एकदम वाहियात तर्क है। मैं कहूं बहुत ही मतलब बच्चे की नजर में वाहियात नहीं है, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं अपने लेवल पे। ये सहज है, जो उसके अनुभव के बेस पे उसके अंदर से आ रहा है, सहजता से। ठीक है ना। तो ये सहज तर्क किस स्टेज पे आता है, या प्रिमिटिव रीजनिंग या क्वेश्चनिंग की जो स्टेज है, बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आंख बंद करके। तो ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सन मेरी बॉल के जैसा है, इसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, जिसमें लॉजिक की कमी होती है बट रीजनिंग एमर्ज हो रही है, फूट फूट के निकल रही है बाहर। अभी ये क्वेश्चन में था ना, रीजनिंग आपकी एमर्ज होती है बट आई नहीं है अभी प्रॉपर जो लॉजिक है। कौन सी स्टेज हुई? बी ऑप्शन। 58% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं, 2 से 7 वर्ष। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए प्रिमिटिव रीजनिंग यानी बहुत ही शुरुआती, सहज, इंट्यूटिव, और बहुत क्वेश्चंस पूछता है जो भी वो अपने आसपास देखता है। अब ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष की, इसको समझना है थोड़ा सा। इसके 2 सब स्टेजेस हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके 2 सब स्टेजेस हैं 2 से 7 वर्ष। अब ये सीटेट में पूछे हैं ये सारी चीजें आपसे। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि जिस एग्जाम की बात हो रही है, बिना मतलब आपको परेशान करने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए फालतू क्वेश्चंस इस तरह के ना कराऊं जो जिनका कोई संबंध नहीं है उस एग्जाम से। तो ये पूछा हुआ है, ये मत सोचिएगा कि आउट ऑफ द सिलेबस तो हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, पहले पूछता एक आध बार ही पूछा था, ऐसा नहीं पहले भी आए थे ये क्वेश्चन इंट्यूटिव रीजनिंग के या इन स्टेजेस के, बट बहुत रेयर पूछता था ऑफलाइन एग्जाम में। ऑनलाइन में इन्होंने भर भर के पूछ लिया। इसकी 2 स्टेजेस है, एक है सिंबॉलिक स्टेज यानी प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। अब ये जो सिंबॉलिक एज है, स्टेज है, ये है 2 से 4 वर्ष। जब हम बात कर रहे हैं वो 2 से 7 में, जब हम कह रहे हैं ना सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है, ठीक, कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है। और दूसरी है इंट्यूटिव रीजनिंग की स्टेज, इसका नाम ही है इंट्यूटिव स्टेज। सहजता के साथ उसमें क्वेश्चंस आएंगे। इसको हम 4 से 7 वर्ष इंट्यूटिव रीजनिंग भी कह देते हैं इसको, यानी बच्चे के दिमाग में थोड़ा थोड़ा तर्क बनने लगा है सहज रूप से, नेचुरली। वो सही है गलत अभी उस चीज पे नहीं जाएंगे। तो 4 से 7 वर्ष जो है वो इंट्यूटिव रीजनिंग की स्टेज, और सिंबॉलिक जो है वो 2 से 4 वर्ष है। वैसे ओवरऑल क्वेश्चन अगर सिंबॉलिक का पूछता है तो आप प्री ऑपरेशनल लगा देते हैं, इनको तोड़ के नहीं पूछता है। बट ये आपको पता होना चाहिए इंट्यूटिव रीजनिंग जो है आपकी इसी स्टेज में आ जाती है। ये इंट्यूटिव है, सहज है, तो इसलिए लॉजिकल नहीं कहते हम इसको, अभी एमर्ज हो रही है। प्रिमिटिव रीजनिंग भी इसको हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, इंट्यूशन जो बच्चे के अंदर से आ रहा है उसके अनुभव के बेस पे। और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी यही आती है। ये ट्रांसडक्टिव वही है जो कि भाई सन भी गोल, मेरी बॉल भी गोल, दोनों बॉल है, मैं सन का यूज बॉल के लिए, वॉट एवर इट इज, फालतू फालतू रीजनिंग ट्रांसडक्टिव है ना, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ट्रांजिटिव होती है वो प्रॉपर रीजनिंग वाली होती है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th पर हमें कर रहे हैं अभी 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और हैं, बेसिकली 41 है टोटल, बट नंबर के हिसाब से 40 ही है। Who has given more stress on philosophy of social constructivism? समाज, संस्कृति, भाषा। सिंपल दिमाग में रखना है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। एक ही व्यक्ति हैं जो उसके गुणगान करते हैं आपके सिलेबस में, वो हैं वाइगॉस्की ब्रो, राइट। यो, वाह, देख रहे हैं
निशा की इंट्यूटिव रीजनिंग कितनी अच्छी हो रही है 2 से 7 वर्ष में, इंट्यूटिव 4 से 7 वर्ष में। देखिएगा, अब यू ही करना बचा था बस हमारा। देखिएगा, वाइगॉस्की, इतना शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ पढ़ के अब हम यो करेंगे, सिर्फ कर सकते हैं भाई, जमाना बदल रहा है। वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की हैं जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो इस सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर भी कह दिया जाता है इनको। और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो पियाजे हैं, क्योंकि ये रेडिकली कह रहे हैं बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करो एनवायरमेंट के साथ, जबकि ये समाज के साथ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हैं दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट ही, ठीक है। डुई फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं, और डुई तो आपको जानते हैं जॉन डीवी। ट्राइपोलर एजुकेशन इन्होंने दी है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम या एनवायरमेंट। और लर्निंग बाय डूइंग की भी बात करते हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल्स की बात करते हैं, लैब स्कूल्स की बात करते हैं। शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले 20वीं सेंचुरी में। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31वें सवाल की बात करते हैं। निशा दीदी बिल्कुल मेरे जैसी क्यूट हैं, टोनी स्टार्क कह रहे हैं। देख रहे हैं, हिंदी में तो नाम नहीं रखते हैं ये लोग, वहां हॉलीवुड जाना पड़ रहा है इनको नाम लेने भी। गुस्सा हूं, आपस में गुस्सा चल रहे हैं, सही है भाई, बहुत बढ़िया, गजब कर दिए हो। सी ऑप्शन 89% लोग। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। फाइनल का मतलब हो गया जब हाईएस्ट लेवल ऑफ संज्ञानात्मक विकास हो चुका होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होगा, SPCF, ठीक। फॉर्मल, ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ गया। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है आपका, फाइनल जो हो गया है, मैक्सिमम जो हो गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे है, 11 से 15 वर्ष पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है बात। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त चिंतन कहाँ आएगा, यहीं आएगा, ठीक। चलिएगा, अब फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ा दो बच्चे को, यही तो उम्र है ना, वो कुछ भी पढ़ा दो, अमूर्त चीजें वो समझने लगे। अमूर्त मतलब जो सामने ना हो, विचारों में हो सकती हैं, इमेजिनेशन में होती है। मूर्त यानी कॉन्क्रीट, जो चीजें सामने हैं, जिनको टच फील किया जा सकता है, जैसे निशा। लेकिन आप अभी अमूर्त हैं कुछ हद तक, ठीक। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32, हाँ एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट। वो कह रही है कि ऐसे थप्पड़ लगाया जा सकता है जो इंसान सामने हो उसको, मूर्त है क्योंकि कॉन्क्रीट है। आपके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है ना, बाय लॉ भी, और भावनाएं भी नहीं है ऐसी। बट क्या करें, कुछ लोगों को देख के मन कर जाता है कि 2 तो लगा ही दिए जाए इनमें। क्वेश्चन नंबर 32। अब अगेन हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बातें करते हैं, काम हम वही करेंगे जो चलता आ रहा है, मजाक कर रही हूँ यार। देखो क्वेश्चन नंबर 32, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी। यानी अरे कमाल कर दिया, मतलब ये आपके सिलेबस में पूछ लिया, फ्रॉइड पूछा है। ये तो मैंने आज ही देखा है कि इन्होंने फ्रॉइड से 20 बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, कमाल हो गया। एक काम करना, पढ़ ही लेना यूट्यूब पे सर्च करके, फ्रॉइड को भी लगे हाथों जिनके पास समय हो, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। साइको एनालिटिकल थियरी की जब हम बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया है। कुछ क्वेश्चंस इसमें इस बार इन्होंने अलग भी पूछे, वो मैं आपसे, हो सकता है कि सीटेट में ना भी पूछा हो, इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। वैसे तो ये क्वेश्चन सारे सीटेट के ही हैं। देखिएगा, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। हो सकता है कुछ टाइपिस्ट जी से मिस्टेक हो गई निकालने में क्वेश्चंस। सिगमंड फ्रॉइड, ये इतना तो आपको पता भी होना चाहिए, पहले एक बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदरवाइज फ्रॉइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, और एरिक्सन से भी इनडायरेक्ट ही आता है, अगर एक आध बार आया वो भी आता नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है, साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल या साइको डायनेमिक थियोरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, सोच लीजिएगा ये आपको कहीं मिला ही नहीं है ना, नहीं तो कई लोगों को अटैक्स आ सकता है जिन्होंने नया नया पढ़ना शुरू किया होगा कि हाय रे कितनी थियोरी पढ़ूं। सिलेबस में है भी नहीं डायरेक्टली तो, बट इनडायरेक्टली जुड़ता है। आया है मैम, चलो तो मान लिया हमने। इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बोल तो नहीं दिया अभी, हाँ ठीक है। तो फ्रॉइड की अगर हम बात करें, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई, वही चेतन, अवचेतन और अचेतन, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो जिसका आपको पता ही नहीं है, वो 90% आपका जो मन है वो अनकॉन्शियस ही है। और अगर हम बात करें 10% में सारा खेल है, जिसमें कॉन्शियस मतलब जैसे मैं अभी कॉन्शियसली बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं इंटरनेट पे अपशब्द नहीं कहूंगी, वो मैं शायद वैसे पर्सनली भी ना कहूँ, बट इंटरनेट पे नहीं कहूंगी, तो ये क्या हुआ, कॉन्शियस एफर्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें किस चीज की, सबकॉन्शियसली, आप आधी नींद में हैं, सबकॉन्शियस स्टेट है, आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसा हुआ है दिमाग में, बीच में कहीं है, ना कॉन्शियस में है ना अनकॉन्शियस में है, सबकॉन्शियस हो गया। सपने सबकॉन्शियस में ही आते हैं। अनकॉन्शियस क्या है, जिसका आपको पता ही नहीं है, पता नहीं कहीं चला गया है, बस गायब है ना, बर्फ के नीचे है। ये दिमाग को एक आइसबर्ग की तरह देखते हैं, यानी एक आइसबर्ग समझते हैं ना, वो हिंदी में जैसे कोई
बर्फ जैसे हिमशिला कहते हैं उसको, हाँ एग्जैक्टली जैसे पानी के अंदर है बर्फ, कोई आइसबर्ग है उसका इतना ही पार्ट दिख रहा है जो कि सिर्फ 10% है, और इसका जो इस पहाड़ का है, इस बर्फ के हिस्सा, इसका जो 90% पार्ट है वो इस पानी के नीचे है, इसलिए आइसबर्ग कह रहे हैं। तो हमारा जो 90% ब्रेन है या मन है, माइंड है हमारा, वो अनकॉन्शियस होता है जिसका हमें पता ही नहीं है, और यहीं से हमारी डिजायर, सेक्सुअल अर्ज, लिबिडो जिसको हम कह रहे हैं, वो सारी चीजें, और भी लिबिडो का मतलब है बट डायरेक्टली ऐसे ही समझते हैं लोग। तो अगर हम बात करें, ये सब कुछ यहीं पे दबा हुआ है। और इड छोड़ो यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता सीटेट के लिए आपको इतना पढ़ने की जरूरत है, ठीक। लेकिन इतना ध्यान रखना, इन्होंने 5 स्टेजेस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की दी हैं, और वो हम आपको बता देते हैं। OLG, इसका मैंने एक निमोनिक बना हुआ था, OLG, OAP है, OAP अमरपाल लिखा था ना हमने, LGTV लेके आई हो, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये लेटेंसी स्टेज जो है ये स्कूल एज है, 6 से 12 वर्ष वाली, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे कह रहे हैं, और एरिक्सन कहते हैं आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। चक्कर आने की जरूरत नहीं है, आप ये मान लीजिए साइको एनालिटिकल थियोरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, वीडियो सर्च करके पढ़ लेना, मैंने पुरानी बनाई हुई है।